नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो बस इस स्टॉक में अचानक आज दोस्तों 10% का अपर सर्किट नज़र आया है। अब इस 10% के अपर सर्किट के पीछे की रीज़न क्या होने वाली है दोस्तों, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक पे तेज़ी लगातार कहाँ तक नज़र आ सकती है, इस चीज़ की कुछ आउटलुक हम चर्चा करने वाले हैं एक्सपर्ट के मुताबिक। तो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाली क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की जो डेट है उस पर क्या अपडेट रहने वाली है, क्या प्री आउटलुक्स नज़र आ रही है। बाय सेल के लिए दोस्तों कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। अब इस स्टॉक की प्राइस दोस्तों आज ₹2.32 स्पेसिफिक क्लोजिंग नजर आई है। काफ़ी अच्छी तेजी के साथ इस स्टॉक की आज जो क्लोजिंग रही है उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट पे दोस्तों एक बढ़िया जो रैली है वो फिर से नजर आ चुकी है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट अब चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिली कि इस स्टॉक में जो ओपनिंग प्राइस थी वो ₹2.13 और ₹2.11 लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी। पर इंट्राडे की टॉप प्राइस ₹2.32 रही और उसी प्राइस पे मार्केट क्लोज हुआ, जो 10% की तेजी के साथ मार्केट पे एक अच्छी रैली नजर आई। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं दोस्तों ये पता चलता है कि मार्केट में एक अच्छा जो मोमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। उतार चढ़ाव अगर इस स्टॉक की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमें अच्छे नजर आ सकते हैं। पर अभी लगातार दोस्तों उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम के लिए अगर हम इस चीज़ के डेटा को अगर रीड करें तो कंपनी के अंदर दोस्तों ऐसा कोई अब ऐसा अपडेट देखने को मिला नहीं जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी तेजी के जो सिग्नल्स हो वो हमें नजर आ रहे हो। पर अभी दोस्तों लगातार इस स्टॉक की जो तेजी आज के अचानक सेशन में जो देखने को मिली है, तो इसके पीछे का रीजन ये कि देखने को मिल रहा था कि लगातार पिछले लंबे वक्त से इस स्टॉक के अंदर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसा कि कंपनी का RSI इंडिकेटर की अगर हम चर्चा करें तो उसमें दोस्तों ये चीज़ ये देखने को मिल रहा था कि दोस्तों RSI इंडिकेटर काफ़ी नीचे जा चुका था, यानी कि ओवर शोल्ड जोन के करीब जा चुका था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अच्छी रिकवरी नजर आई है। और अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर रहने वाला है वो अभी के टाइम दोस्तों नजर आएगा 63.64.28 अंकों पे 64.28 अंकों पे कंपनी का जो RSI इंडिकेटर नजर आ रहा है। अचानक तेजी आज नजर आ चुकी है। पर अगर आज के काउंटर की वॉल्यूम अगर हम चेक करते हैं तो आज के सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट में दोस्तों ZTL इंफ्रा में ही देखने को नजर आई है, जो 1620 लाख की नजर आएगी, यानी कि 16 करोड़ 20 लाख शेयर की दोस्तों काउंटर पर वॉल्यूम नजर आई है, कारोबार हुआ है आज के सेशन के अंदर। और उसी के बाद अगर बात की जाए डिलीवरी की तो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो शेयर हैं जो होल्ड किए गए आज के सेशन के अंदर। 51.27% की डिलीवरी निवेशकों ने होल्ड की है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी होल्ड की है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वापस कम बैक हो सकता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि ₹2.32 प्राइस पर 20,20,554 शेयर वापस बाई बैक किए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। पर ये दोस्तों एक ट्रैप भी हो सकता है। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि फिलहाल ट्रैप की जो चीज़ें हैं वो भी हमें नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही नजर आई है, क्योंकि अभी के टाइम जो लगातार उतार चढ़ाव थे वो भी हमें नजर आई। पर कंपनी का दोस्तों जो डेटाबेस था उसमें हमें पिछले लंबे वक्त से भी गिरावट फेस करनी पड़ रही थी। और देखने को ये भी मिला था कि कंपनी दोस्तों एक बड़ी गिरावट की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आई थी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ना कि दोस्तों आने वाले टाइम के लिए दोस्तों उतार चढ़ाव का हमें सामना करना चाहिए। क्योंकि अभी कंपनी के उतार चढ़ाव का जो सामना तो अगर हम कर भी ले, पर उसमें मेन चीज़ यही नजर आएगी कि कंपनी लंबे वक्त से लॉस फेस कर रही थी और कंपनी के जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें नजर आ रही थी। पर अभी कंपनी के दोस्तों जो वॉल्यूम काफ़ी बड़ी नजर आई है, लॉस मेकिंग कंपनी के पिछले 8 क्वार्टर रिजल्ट हो चुके हैं और अभी कंपनी का दोस्तों फेस वैल्यू ₹10 का नजर आ रहा है। पर आज के सेशन में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो जो हमें लास्ट सेशन के ऊपर ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा था वो बढ़कर दोस्तों 2971 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। पर अभी कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी वीक है। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है कि कंपनी की बुक वैल्यू अगर वीक नज़र आ रही है तो आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है वो हमें नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी लगातार दोस्तों जो गिरावट के टाइम से दोस्तों अगर लंबे वक्त से गिरावट फेस करी, उसके बाद कंपनी का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में देखने को मिला कि कंपनी का लॉस मेकिंग जो डेटा था वो भी हमें नज़र आया है। तो ये चीज़ें अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं फेस अभी नहीं करनी पड़ती है तो कंपनी के एनुअली डेटा अगर हम देखते हैं तो एनुअली डेटा के अंदर एक चीज़ क्लियर होती है कि कंपनी के जो डेटाबेस थे उसमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई थी। डेटाबेस में देखने को जो तेज़ी नज़र आ रही थी वो अब
अब वापस लॉस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसमें मेन चीज़ एक देखने को ये भी नज़र आएगी कि कंपनी का अगर हम मनी कंट्रोल के रिपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं तो मनी कंट्रोल की जो रिपोर्ट है उस पर कुछ और भी चीज़ें हमें थ्रेट्स के तौर पर भी नज़र आएगी, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हमें नज़र आएंगे, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी नज़र आएंगे। अभी के टाइम मनी कंट्रोल का जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो बुलिश देखने को मिल रहा है मनी कंट्रोल के मुताबिक। अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कंपनी का जो RSI इंडिकेटर की अगर हम चर्चा करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी का जो RSI इंडिकेटर रहने वाला है वो 64.28 अंकों पे कारोबार कर रहा है। ऐसी कोई दोस्तों कोई बड़ी वजह नहीं है कि कंपनी के अंदर इस वजह से आज दोस्तों अपर सर्किट नज़र आया है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अभी इस स्टॉक पे दोस्तों तेज़ी आ चुकी है, ये एक ऑपरेटर्स का भी ट्रैप हो सकता है। तो मैं तो आप लोग को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आए हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों का दोस्तों एक बड़ा ट्रैप वाली जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ सकती है। क्योंकि अभी 1 वीक का डेटा अगर हम देखते हैं तो 1 वीक के अंदर दोस्तों 10.5% के आसपास की जो तेज़ी है वो नज़र आई है। लास्ट एक महीने के अंदर लगभग 2.5% से ऊपर की एक तेज़ी नज़र आई है, पर 3 महीने में गिरावट भी नज़र आई है। रही बात दोस्तों आने वाले रिजल्ट्स की, Q3 रिजल्ट्स की, तो Q3 जो Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों मेन चीज़ ये नज़र आ रही है कि जिस प्रकार देखने को मिला था कि क्वार्टर जो SSP निकल के आए थे उसमें जो बदलाव नज़र आए थे, जिसमें DI की इन्वेस्टमेंट घटी थी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोस्तों जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में एक अच्छी बढ़ोतरी नज़र आई थी। तो कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत दोस्तों चेंजेस नज़र आ सकता है Q2 के बदले। Q3 के जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं एक साइड अगर हम देखें तो कर्ज में कुछ ना कुछ रिकवरी नज़र आ सकती है और कंपनी का लॉस थोड़ा बहुत घट सकता है। ये चीज़ें अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी जब तक कर्ज मुक्त नहीं होती है तब तक कंपनी में दोस्तों जो डेटाबेस है वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा और इसी की वजह से कंपनी को दोस्तों बड़े उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि मेन चीज़ यह नहीं है कि कंपनी अगर दोस्तों आगे चलकर जो उतार चढ़ाव हमें फेस करे, पर मेन चीज़ यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम विजिट करते हैं तो बैलेंस शीट में एक ही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव पता चलती है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और कंपनी नया कोई दोस्तों इन्वेंशन, नए कुछ जो आविष्कार है या इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी नई बिजनेस प्लान नहीं करी, जो वर्तमान बिजनेस है उसको भी प्रिपेयर नहीं कर रही आने वाले फ्यूचर बिजनेस के लिए। फ्यूचर के बिजनेस को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो कंपनी एक अच्छी तेज़ी हमें दिखा सकती है। जो थ्रेट्स है वो कहीं ना कहीं हमें वापस नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर जो मुख्य बिजनेस है उससे कंपनी को अभी बिल्कुल भी रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं हो रहा। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में आप लोगों को मैं क्लियर दिखा दूँ कि कंपनी का दोस्तों अभी मुख्य बिजनेस से बिल्कुल भी कंपनी को दोस्तों रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ यही देखने को मिल रही है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस में दोस्तों प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे यही चीज़ अभी सबसे जो है हाईएस्ट और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और कंपनी का हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, यानी कि ये चीज़ भी देखने को नज़र आ रही है। तो यही कुछ अभी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंक्रीजिंग थ्रेट से इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द नॉन कोर इनकम, यानी कि मुख्य व्यवसाय से कंपनी को रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं हो रहा है। ये चीज़ अभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।